हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आर्किगोनियड्स एवं ब्रायोफाइट्स का परिचय। ये आपका है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेबस नेम है आर्किगोनियड्स एंड पादप वस्तुकला। हिंदी में ही आपको उपलब्ध, आप ऊपर ये देख सकते हैं जो इसका सिलेबस है। देन स्टार्ट करते हैं। वनस्पति भ्रमण के स्तर पर आप पहाड़ों पर उगने वाले ब्रायोफाइट पौधों की पहचान कैसे करेंगे। देखिए इसमें दे रखा है रिक्सिया, मॉर्केंसिया और पेलिया ब्रायोफाइट फाइटा के थैलस के मध्य विभेद। तो ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रायोफाइटा के थैलस के मध्य विभेद क्या होता है? अधिकारिक आकारिका विभेद। रिक्सिया, मॉर्केंसिया, पेलिया तथा एंथोसिरोस के थैलस में आकारिक विभेद। रिक्सिया क्या होता है? प्राप्त स्थान होती है। यह मैदान तथा पहाड़ों दोनों में स्थलीय आवासों की नम भूमि तथा भीगी चट्टानों पर पाई जाती है। उसके बाद आपका बाह्य आकृति में देखिए, इसमें समस्त स्थलीय प्रजातियां रोजिटी या सघन गुच्छों में आवासों की सतह को ढककर उगती है। थैलस द्विभाजित शाखित कोमल हरा कुछ मिलीमीटर लंबा और चौड़ा होता है। देन आपका है थैलस प्रतिपृष्ठ दृश्य। इसमें भी सेम है आपका प्रतिपृष्ठ सतह पर थैलस में पार्श्व प्रतिपृष्ठी स्केलो या तटीय स्केलो की एक कतार होती है। देन है आपका, देखिए उसमें उसी का टाइप दे रखा है कि प्रतिपृष्ठी मध्य क्षेत्र में अनेकों रुई के रेशे जैसे मूलभास पाए जाते हैं। आप ये पढ़ लेंगे जितने भी इसके टाइप्स हैं। मूलाभास के दो प्रकार होते हैं, चिकनी भित्ति तथा ट्यूबरक्ली युक्त मूलाभास। मैं इसको शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। पहचान तथा वर्गीकृत स्थिति क्या है? ब्रायोफाइटा संवहन विहीन भ्रूण धारी पौधे, हिपैटिकोसिडा यकृत जैसे चपटा पालित थैलस, मार्केंसियलिस दो प्रकार के मूलाभास, चिकनी भित्ति वाले तथा ट्यूबरकिल युक्त मूलाभास होता है। रिकेसी क्या होता है? स्पोरेंजियम बिना सीटी तथा फूट वाली। रिक्सिया क्या होता है? स्केलो की तटीय कतार वाली। देन आपका मार्केंसिया, पहले तीन जो आप उसके टाइप्स दे रखे थे उसके बता रहे हैं कि मार्केंसिया क्या होता है। तो आप इसे थोड़ा बहुत पढ़ लें क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है, तो हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए। देन मैं आपको बता देती हूँ कि इसके कुछ पिक्चर्स भी हैं। पिक्चर्स है इसका, आपका जो पिक्चर है वो किसका है? थैलस प्रतिपृष्ठी दृश्य है। पिक्चर देख लिख सकते हैं आप यहाँ पे। एपिकल नोट, स्केल, सेक्स ऑर्गन, ये अगर आपको बनाना हो तो आप ये पिक्चर्स भी बना सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि मॉर्केंसिया, एंथ्रोसिरोस और पेलिया तीनों का है ये इसमें मिक्स। ये पिक्चर है। देन है आपका दोनों इसमें इसको समझा रखा है कि दोनों प्रकार के स्केल बैंगनी रंग के कोसा मोटी बहुकोशिक संरचनाएं हैं। मूलाभास भी दो प्रकार के होते हैं, चिकनी भित्ति वाले तथा ट्यूबरकिल युक्त मूलाभास। वक्रित स्थिति की पृष्ठि से भी देख सकते हैं। देखिए पेलिया क्या होता है? प्राप्त स्थान होती है थैलस की बाह्य आकृति। आप इसे ज़रूर पढ़ें क्योंकि मैं बस शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ ताकि सिलेबस जो आपका जल्दी कवर हो पाए और आपके पास सिलेबस पहुँच सके पूरा। तो आप इसके जो बाह्य आकृति के जो भी हैं पॉइंट्स वो पढ़ लेंगे। पहचान एवं वर्गीकृत स्थिति है ब्रायोफाइटा, हिपैटिकोप्सिडा, जुगरमैनियल्स, पेलिएसी और पेलिया। प्राप्त स्थान है एंथोसिरोस है। एंथोसिरोस की प्रजातियां संसार के शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाती है। भारत में इसकी 25 प्रजातियां पहाड़ों पर छायादार नम स्थानों में उगती है। देन आपका है थैलस की बाह्य आकृति। बाह्य आकृति में है प्रत्येक थैलस पृष्ठधारी सयान गहरा नील हरित होती है। देन है आपका थैलस की आंतरिक संरचना, उसमें भी पढ़ना है आपको। भीतर के थैलस की ऊपरी तथा निचली दोनों बाह्य त्वचा में पूर्ण दिखती है। उसके बाद है पहचान एवं वर्गीकृत स्थिति। ब्रायोफाइटा क्या होता है? एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटेल्स, एंथोसिरोटोसी और एंथोसिरोस क्या होता है। यहाँ पे आपका ये पूरा खत्म होता है। देन आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अपने द्वारा अध्ययन किए गए ब्रायोफाइटा के पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंगों का वर्णन कीजिए। या तो आप उसको डिफाइन कीजिए या चित्र के द्वारा बताइए हमें। तो देखिए रिक्सिया के प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होते हैं? थैलस के ऊपरी हरे रंग की प्रकाश संश्लेषण करती है। थैलस के क्रॉस कॉट में ऊपरी लगभग आधा भाग प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र अनेकों अशाखी समानांतर प्रकाश संश्लेषी तंतुओं वाला होता है। और ये देखा है डायग्राम। आप डायग्राम देखेंगे और इसको आप इजीली बना सकते हैं डिफाइन करके। देन मैं दूसरा दिखाऊंगी आपको मॉर्केंसिया के प्रकाश संश्लेषी
अंग। ये इसका डायग्राम है, आप डायग्राम ध्यान से देख लें और इसमें जो नेम है वो भी देख सकते हैं आप। उसके बाद है आपका प्रकाश संश्लेषी अंग है, इसके दे रखे हैं थैलस का, इसका भी डायग्राम है, साथ में थोड़ी सी डेफिनेशन है। देन है आपका एंथोसिरोस के प्रकाश संश्लेषी अंग। फिर आपका इसके देखिए ये भी थोड़ा सा डेफिनेशन के बाद इन्होंने डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम आपसे ध्यान से देखिए। स्फैंगनम के प्रकाश संश्लेषी अंग भी दे रखे हैं साथ में आपके, और ये डायग्राम भी है, तो आप इसे डेफिनेशन पढ़िए और डायग्राम को देख के आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन है आपका प्यूनोरिया के प्रकाश संश्लेषी अंग। प्यूनोरिया एक मास है, इसके पत्तियोंदार गैमेटोफोर में अनेकों पत्तीदार अंगक होते हैं, इनमें से प्रत्येक एक पत्ती कहलाती है। इसके इकाई संरचना प्रकाश संश्लेषी है, ये इसका डायग्राम है। देन थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया ब्रायोफाइट के वर्गीकरण की रूपरेखा दीजिए। साथ में दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त उदाहरणों द्वारा ब्रायोफाइट के वर्गीकरण को प्रस्तुत कीजिए। तो ब्रायोफाइट के वर्गीकरण का आधार देख लीजिए आप। थैलस की संरचना, थैलस की आंतरिक संरचना, राइजोएडो के प्रकार संरचना, स्केलो के प्रकार तथा संरचना, लैंगिक जननांगों की स्थिति, स्पोरोफाइट की स्थिति तथा संरचना, ऑर्किस्पोरियम की उत्पत्ति तथा मात्रा, स्टेराइल स्पोर विकसित करने वाले उत्तकों की दर। तो ये सारे इन्होंने क्या कर रखा है, व्याख्या कर रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देन आपका फर्स्ट था आपका थैलस की संरचना, इस फाइटा का वर्गीकरण दे रखा है यहाँ पे। वर्गीकरण की व्यवस्था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नामेक्लेचर स्टारिस 1956 द्वारा प्रणाली तथा प्रोस्क्योर 1957 द्वारा दोहराया गया सबसे अधिक ज़्यादा किया गया वर्गीकरण है ये। एक दो आप इसे परिभाषा पढ़ लीजिएगा इसका। देन है आपका कैंपवेल में इसके भी टाइप्स दे रखे हैं, इसकी डेफिनेशन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं 35 जाति तथा 420 प्रजातियाँ होती हैं। टाइप्स भी दे रखे हैं उसके। और जुगर मैनियल्स में 244 जातियाँ होती है और लगभग 9000 प्रजातियाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी दे रखा है कि आपकी एंथोसिरोटॉप्सिडा में लगभग 6 जातियाँ और लगभग 300 प्रजातियों वाला इसका एकल गण होता है। वर्ग थर्ड है आपका ब्रायोस्पिडा, जिसमें 660 जातियाँ तथा 14,500 प्रजाति वाले इस वर्ग को एनगर मेलाकायर तथा वर्डरमैन ने निम्न 5 उपवर्गों में विभाजित किया है। इसके 5 उपवर्ग ये रहे। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि रिक्सिया के थैलस की ऊपरी सतह तथा आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो रिक्सिया के गैमेटोफाइट की संरचना का उल्लेख कीजिए। बाह्य आकारिका थैलस घने गुच्छों में एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। अकस्मात अकेले रोजिटी आदि में पाए जाते हैं। थैलस का रंग हरा होता है, पीला या लाल रंग जैसे रिक्त सैनगुइनिया का नर थैलस होता है। थैलस का आकार 5 से 7 मिलीमीटर लंबा तथा 1 से 2 मिलीमीटर चौड़ा। स्थलीय प्रजातियों में किंतु फ्लूटेंस में थैलस की लंबाई 30 से 50 मिलीमीटर तथा 1 मिलीमीटर चौड़ा द्विभाजित शाखायुक्त होते हैं। तो ये है इसका डायग्राम। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं पृष्ठ सतह और थैलस की प्रतिपृष्ठ। देन सेम उसका ये डायग्राम एक और दे रखा है, आप इसे भी देख लेंगे। रिक्सिया का ही है ये। देन है आपका राइजोइड स्केल। अधिकांश प्रजातियों के थैलस के क्रॉस कॉट ऊपरी प्रकाश संश्लेषी तथा निचली संग्रही पर दर्शाते हैं। थोड़ा सा इधर से कट गया है, वर्ड्स कट गए हैं। तो ये इसका डायग्राम है आंतरिक संरचना दर्शाते हुए किसका, थैलस का, रिक्सिया के थैलस का। उसके बाद थोड़ी सी डेफिनेशन देने के बाद इन्होंने क्या किया, मॉर्केंसिया का जीवन चक्र नामांकित चित्रों की सहायता से दर्शाइए या पीढ़ी एकांतर से आप क्या समझते हैं, इसे मॉर्केंसिया के जीवन के चक्र में समझाइए। तो ये है आपका मॉर्केंसिया। स्पोर अंकुरण की अवस्थाएं होती हैं। थोड़ा सा आप इसको डेफिनेशन देंगे, देन आप इसकी अवस्थाएं समझाएंगे। ए से बी सी डी जैसे इन्होंने ड्रॉ किया वैसे आप दिखा सकते हैं। फिर है आपका एंथीड्रियम का विकास तथा संरचना।
एंथ्रीडियम एंथ्रीडियल डिस्क के लूप पर विकसित होती है। प्रत्येक एंथ्रीडियल कोष्ठक में 2 प्रकाश संश्लेषी कोष्ठकों के बीच में पाए जाते हैं। यह एक प्रारंभिक एंथ्रीडियल कोसा से वृंतयुक्त नाशपाती की आकृति की होती है, जो एंथ्रीडियल को उत्पन्न करती है। इसे पढ़ लीजिएगा आप। फिर ये है आपका मॉर्केंसिया के जीवन चक्र का चित्रांकन है। ये मॉर्केंसिया के जीवन चक्र का है ये चित्रांकन। आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। आपको अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान से देखेंगे आप इसमें तो जितने भी पार्ट्स हैं आपको दिख जाएंगे। देन देखिए जीवन चक्र दे रखा है, फिर निषेचन है, उसके बाद है निषेचन के बाद परिवर्तन। तो ये निषेचन है, आप निषेचन भी पढ़ लें क्योंकि चैप्टर जो आपका सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है, तो आप जितनी जल्दी कवर करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन लॉन्ग बता दिए हैं। अगर आप इसमें से 2 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं और डायग्राम तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए शॉर्ट में या लॉन्ग में। फिर आपका देखिए इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है। देन आपका 6 क्वेश्चन आपका मॉर्केंसिया के स्पोरोफाइट के विकास तथा संरचना का वर्णन है। निषेचन के बाद परिवर्तन होता है। देखिए निषेचन के तुरंत बाद पश्चात उस स्पोर पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन से एक निचली हाइपोबेसल कोसा तथा एक एपीबेसल कोसा बनाता है। ये दोनों कोसाएं दोनों अनुदैर्घ्य विभाजनों से एक दूसरे के समकोण होते हैं या क्वाड्रेंट तथा ऑक्टेंट अवस्थाएं बनाता है। हाइपोबेसल टायर फुट तथा 1/2 सीटा भाग के प्रारंभिक कोशाओं की तरह तथा एपीबेसल टायर कैप्सूल तथा 1/2 से सीटा का निर्माण करते हैं। तो आप इसे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इतना पढ़िए कि आप समझ सकें और जो डायग्राम है उसको एक बार प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि अगर आपको आंसर ना भी याद रहा हो तो आप डायग्राम को देख के उसको डिफाइन कर सकें। उसके बाद ये है आपका स्पोर है, और ये स्पोर के जितने भी आपके डायग्राम हैं नाम के साथ, इसको भी आप एक बार ध्यान से देख के प्रैक्टिस कर लें। उसकी ये है आपका स्पोरोगोनियम के विकास की अवस्थाएं। प्रौढ़ स्पोरोगोनियम का स्पोर मातृकोसा तथा इलेटर मातृकोसा, स्पोर टेट्रॉड और इलेक्ट्रोड, स्पोर का अंकुरण तथा गैमीफाइट का निर्माण दे रखा है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और भी बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं उसे जल्दी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।